मैं इस वक्त बिल्कुल सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो। चौथे दिन वो अपने आप फट के बाहर आ जाएंगे। मैं तुम्हारी लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स अकेले ही दूर कर सकता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस, सारे इमोशन जो तुम इतने दिन से दबा रहे थे अपने अंदर, दबाए जा रहे थे, वो सब बाहर निकल जाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा था, एक बैलेंस रखो, ना तुम्हें इधर गिरना है और ना तुम्हें इधर गिरना है। गौतम बुद्धा ने भी कही थी। बट व्हाट इफ़ अगर तुम कुछ काम ही ना करो ब्रो, अगर तुम 99% मैंस की तरह बनना चाहते हो ना, तब तो जाओ करो ये सारी हरकत। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा राज जो मैंने अपनी लाइफ में अब सीखा, कैसा होगा अगर मैं तुम्हें यह कहूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स अकेले ही दूर कर सकता हूँ। हाँ, जस्ट तुम मुझे जितने मिनट की ये वीडियो है उतने मिनट दो और मैं तुम्हें खुद कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करूँगा जिससे तुम्हारी लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। मैं इस वक्त बिल्कुल सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो। फटाफट टॉपिक पे आते हैं। अब आखिर ये ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसी क्या तरीका है, ऐसा आखिर क्या ख़जाना है जिसको पाकर हम 99% प्रॉब्लम्स को आराम से दूर कर सकते हैं। तो वो ख़जाना है हम सब की इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस वही एक ख़जाना है। अगर तुम एक लड़के हो तो इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात करने वाले हैं। ये बात बहुत ही सीरियस है, बहुत इंपॉर्टेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस एक वे में नहीं चलती, वो ऊपर नीचे होकर चलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस यूँ चलती रहेगी तो तुम गलत हो। हाँ, चलनी तो यूँ ही चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। लाइफ में हम लोग नॉर्मली चल रहे होते हैं, कई बार कुछ प्रॉब्लम आती है, या तो ऊपर या तो नीचे, बस। और यही गलती तुम लोग कर देते हो और यही गलती नहीं करनी है, बिकॉज यही एक चीज़ है जो तुम्हें इमोशनली वीक बनाती है। अब डायरेक्ट बोलता हूँ, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस को तुम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तुम लोग सोचते हो कि तुम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे, और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल मत करो, क्योंकि अगर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम एक दिन तक अपनी फीलिंग, इमोशन को कंट्रोल कर लोगे, दूसरे दिन तक कर लोगे, तीसरे दिन भी कर लोगे, चौथे दिन वो अपने आप फट के बाहर आ जाएंगे। वो सारे इमोशन जो तुम इतने दिन से दबा रहे थे अपने अंदर, दबाए जा रहे थे, वो सब बाहर निकल जाएंगे एक ही बारी में। दो लोगों की बहस होती है, आपस में घर में लड़ाई वड़ाई होती है, तुम देखना कभी भी कोई फाइट होगी ना, मतलब बहस, तो उसमें मारपीट होती भी नहीं है, फिर भी उनमें से एक पर्सन अपने आप रो जाता है, बिकॉज वो अंदर से इमोशनली वीक होता है, वो अंदर से कमज़ोर होता है। और ये बात मैं खासकर बॉयज़ के लिए कर रहा हूँ। गर्ल्स का तो रोना नॉर्मल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आजकल सिग्मा गर्ल्स भी आ गई हैं, वो रोती नहीं है, बट बॉयज़ ऑलमोस्ट रो जाते हैं, जो कमज़ोर होता है इमोशनली। ठीक है, आई डोंट नो इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे। तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है फटाफट कमेंट कर दो, उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ब्रो, अगर तुम 99% मैंस की तरह बनना चाहते हो ना, तब तो जाओ करो ये सारी हरकत। रो, इमोशनली कमज़ोर बन जाओ, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर तुम टॉप 1% मेल की तरह बनना चाहते हो, तब तुम्हें अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना होगा, इमोशनली स्टेबल करना होगा। अपने अंदर इमोशनली स्टेबिलिटी लानी होगी। तुम्हें अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम कमरे में बैठे हो, तुम्हारा ध्यान किसी एक पर्टिकुलर टारगेट या किसी चीज़ पर जा रहा है। जस्ट स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और पुशअप मारने लग जाओ। वहीं पुशअप मारो, 20 पुशअप मारो, तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा। 20 मारना अगर तुम्हारे लिए ईजी है तो 30 या 40 पुशअप मारो। पुशअप नहीं मार सकते, अगर कोई पब्लिक प्लेस है और तुम्हारा ध्यान फिर भी उसी ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ है, तुम्हारी इमोशनल स्टेबिलिटी कमज़ोर होती जा रही है, तो अपने आप को किसी भी एक पर्टिकुलर काम में बिजी कर दो। कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारा ध्यान तुम्हारे गोल से नहीं भटकना चाहिए। तुम्हारा गोल, तुम्हारा पर्पस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बाकी अदर फालतू चीज़ें। अगर तुम चाहते हो कि आज से 10 साल बाद मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं इस मुकाम को हासिल कर पाऊँ, तो हर एक चीज़ छोड़ दो। एवरीथिंग, तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है सिवाय तुम्हारे उस गोल के। तुम्हें अपने उस गोल के लिए काम करना है, तुम्हें अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है। अगर हिंदू नहीं भी हो तुम, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, फिर भी इस बात को सुनो, क्योंकि किसी भी धर्म में कोई भी गलत बात नहीं बताई गई है। कृष्ण भगवान ने कहा था कि एक परम योगी वही है जो ना ही
किसी सुख में सुखी होता है और ना ही किसी दुख में दुखी होता है। एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पर कृष्ण भगवान इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम रिएक्ट ही मत करो। तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी ज़्यादा खुश मत हो, और कुछ बुरा हो रहा है तो भी ज़्यादा दुखी मत हो। अपने आप को जस्ट बीच में रखो, ना ज़्यादा खुश हो ना ज़्यादा दुखी हो। जस्ट अपने आप को बीच में रखो, एक बैलेंस रखो। ना तुम्हें इधर गिरना है और ना तुम्हें इधर गिरना है। जस्ट बैलेंस, तुम्हारी लाइफ का वो बैलेंस रहना चाहिए। यही चीज़ सेम गौतम बुद्धा ने भी कही थी। अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो तो तुम अपने लिए स्वर्ग के द्वार खोल रहे हो, और अगर तुम कुछ बुरा काम कर रहे हो तो तुम अपने लिए नर्क के द्वार खोल रहे हो। तुम दोनों ही सिचुएशन में काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। बट व्हाट इफ़ अगर तुम कुछ काम ही ना करो, अगर तुम कुछ कर्म ही ना करो तो क्या होगा? अगर तुम कुछ अच्छा भी ना करो और तुम कुछ बुरा भी ना करो तो क्या होगा? एंड दैट इज़ पॉइंट कि तुम उस टाइम पर परम योगी बन जाओगे, तुम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाओगे। अगर तुम कुछ कर्म ही ना करो, सामने वाला आया तुमसे बहस करी, गाली दी तुमको, जस्ट ठीक है, रिएक्ट ही मत करो। वो तुम्हें गाली दे रहा है, अबे तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, ठीक है। अपने आप को ये याद दिलाओ कि भाई वो जो गाली दे रहा है वो कितना कमज़ोर है अंदर से, तुम कितने पावरफुल हो। उसको क्या गाली देनी, वो बेचारा अंदर से पहले ही मरा हुआ है। उसकी लाइफ में 36 तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। मैं क्या ही इसको और जवाब दूँ? इसकी लाइफ का खुद कोई पर्पस नहीं है, इसलिए मेरे से लड़ने आया है। इसके पास इतना फ्री टाइम है तभी तो लड़ रहा है मुझसे आके, नहीं तो क्यों लड़ता मुझसे? जब तुम्हारी गलती नहीं है जस्ट चुपचाप रहो। इमोशनल इंटेलिजेंस वो यहाँ तक है और तुम यहाँ हो। याद दिलाओ, तुम बोलो यार बेचारा बच्चा है, माफ़ किया, छोड़ो यार इसको, इससे क्या बहस करनी। रिएक्ट ही मत करो। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा राज जो मैंने अपनी लाइफ में अब सीखा, सबसे बड़ी पावर वो ये है, तुम रिएक्ट ही मत करो। ये जितने भी सब हैं, जो भी महान है महापुरुष, ये लोगों में इमोशनल स्टेबिलिटी है। इन सबको पता है कि अपने इमोशन को कहाँ दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना। मुझे पता है कि मुझे कब एक्सप्रेशन देने हैं और कब एक्सप्रेशन नहीं देने हैं कैमरे के सामने। यही चीज़ होती है इमोशनल स्टेबिलिटी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाओ इमोशन, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत दिखाओ इमोशन। एंड दैट इज़ योर इमोशनल स्टेबिलिटी, योर मेंटल स्टेबिलिटी। इसको समझो।